मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र मंच से हम लोग आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार का आज यह तीसरा दिन है, जहां विचार के आरंभ में भगवान शंकराचार्य जी ने शिव शिवा दोनों को नमस्कार किया, जिसकी कलाओं रूप यह सारा संसार पैदा हुआ है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा शोभित हो रहा है, जो भक्तों को फल देने वाले हैं, जो तीनों भुवनों के कल्याण स्वरूप हैं, जिनका हम अपने हृदय में ध्यान की अवस्था में अनुभव करते हैं, ऐसे शिव शिवा को हम नमस्कार करते हैं। ग्रंथ का मंगलाचरण इसी भाव से करते हैं कि जो ग्रंथ आरंभ किए हैं वह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो जाए। शिवानंद लहरी का एक महात्मा बता रहे हैं, हे प्रभु, आपने भक्तों के साथ जो लीला किए हैं, उस लीला रूपी नदी से जो यह शिवानंद है, आत्मानंद ब्रह्मानंद रूपी नदी बह रही है, निकल रही है, उस नदी की लहरें हमारे भीतर के सारे पाप को धुल देती हैं और साथ साथ हमारी बुद्धि की वृत्तियों में वह आनंद प्रविष्ट कर जाता है। आवागमन का चक्कर समाप्त होकर के वह आनंद मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस जाता है। ऐसे शंभु की भी, ऐसे शिवानंद लहरी की भी जय जयकार होए। हे प्रभु, आप ऋग यजुर साम तीनों वेदों से वेद्य हो, हृदय के भीतर प्रतिबिंबित होकर के चिदाभास रूप से उसको प्रकाशित कर रहे हो। उसकी प्रकाशता का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक तीनों पुरों का आवरण है, आत्मा को आच्छादित करने वाला जब तक तीनों पुर रहेंगे
तब तक उस आत्मा का अनुभव, उस ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है। फिर प्रभु आप तीनों पुरों को समाप्त करने वाले हैं। सबसे आदि आप ही हैं, आप हो। इसके बाद अव्यक्त है, महत्तत्व है, अहंकार हैं, 5 सूक्ष्मभूत हैं, इंद्रियां हैं, शरीर प्राण हैं। इसलिए सबके आदि में आप हो। हे प्रभु आप 3 नयन वाले हो, जटा के भार से शोभित हो, सर्प जिससे सारी दुनिया डरती है। हे प्रभु वह सर्प आपके आभूषण है। वह सर्प काम क्रोध विकार रूपी जो सर्प है आपका बाल बांका नहीं कर पा सकते हैं। मन रूपी मृग को आपने अपने हाथों में पकड़ रखा है। हे महादेव, मेरे प्रति दया का भाव रखने वाले, हे पशुपति, हे चैतन्य स्वरूप, उमा के सहित आपका मैं अपने हृदय में भजन करता हूं, अपने हृदय में भजन करता हूं। अति विडंबम, जो माया से अनेक रूप धारण करते हैं, ऐसे प्रभु का हम भजन करते हैं। हमारे भजन क्यों करते हो? तो कहा कि इस दुनिया में हजारों देवता उपलब्ध हैं, उन देवताओं से क्षुद्र फल की प्राप्ति होती है, विनाशी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे प्रभु उन फलों को तो मैं चाहता नहीं हूं, और जब फल नहीं चाहता हूं तो उन फल को देने वाले उन देवताओं का भी मैं अनुसरण नहीं करता हूं। प्रश्न हुआ फिर तुम अनुसरण क्या करते हो? तो ब्रह्मा और विष्णु भी जिसके पास रहते हैं लेकिन फिर भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाता, उन चरण रजों का सेवन करना हे प्रभु यही तमन्ना है, यही इच्छा है। ठीक है, कोई कहे कि देवताओं की आराधना करने से तो परोक्ष काल में बाद में फल मिलेगा, इसलिए प्रत्यक्ष फल देने वाले तुम राजाओं का ही अनुसरण क्यों नहीं करते? उनसे तुरंत ही फल की प्राप्ति हो जाती है। तो वह भक्त कहते हैं प्रभु राजाओं का स्मरण करने वाला या राजा हमारे ऊपर कृपा करेंगे, राजा हमारे ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो राजाओं की दृष्टि का पात्र मैं कैसे हो सकता हूं? मैं स्मृतियों का ज्ञाता नहीं हूं, नीति शास्त्र का उपदेश भी देने वाला नहीं हूं, शास्त्रों में भी मैं निपुण नहीं हूं। अच्छे बुरे सबको वैद्य की आवश्यकता होती है। मैं वैद्य शास्त्र आयुर्वेद में भी कुशल नहीं हूं। राजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो शकुन आदि लेके जाता है। शकुन का ज्ञान करने वाले ब्राह्मणों को बुलाता है। हे प्रभु नक्षत्र ज्ञान के आधार पर शकुन आदि विचार करने में भी मेरी निपुणता नहीं है। इतने नहीं, कविता, गान, संगीत, पुराण, मंत्र, स्तुति, नाचना, हंसी मजाक करना, इन सब ने हे प्रभु मैं चतुर नहीं हूं। कथम राज्ञां प्रीति भवति, तो राजा का प्रेम मेरे प्रति कैसे होगा? मैं हूं ही कौन? मुझ में कौन सी विशेषता है? इसलिए हे सर्वज्ञ मुझ पशु को हे प्रभु अपनी प्रसिद्ध कृपा से ही पालो, उदार दृष्टि से ही आप मेरी रक्षा कीजिए। इसी भाव को लेकर के भट्टजी जी ने भी कहा मैं नट नहीं हूं, बिटप नहीं हूं, गायक नहीं हूं, चाटुकार नहीं हूं, झूठी प्रशंसा भी नहीं करता हूं, स्तन के भार से झुकी हुई कोई नव युवती स्त्री भी नहीं हूं जिससे कि राजा हमारे पर दृष्टि डाले। राजा हमारे पर दृष्टि डाले, हम होते ही कौन हैं? इसलिए हे प्रभु हमारी इस दुनिया में आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। आप ही अपनी कृपा से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हम संसार में देखते हैं कि लोग बड़ा तर्क वितर्क करने में लगा हुआ है। यह घट है या मृतपिंड है, अणु है, पहाड़ है, धूम है, अग्नि है,
कोई विवर्तवाद, कोई परिणामवाद, कोई अणुवाद। हर व्यक्ति अनेक प्रकार के तर्क करके शास्त्रों का कीड़ा बना हुआ है। लेकिन मैं पूछता हूं, उन शास्त्रों के द्वारा या उन विचारों के द्वारा घोर शमनम का अर्थ हुआ भयानक मृत्यु के देवता यम को शांत करने में या यम को दूर करने में या मृत्यु का भय समाप्त करने में क्या यह सब समर्थ हैं? हमें तो लगता है वृथा कंठाशोभम, यह व्यर्थ ही अपने कंठ को पीड़ा, व्यर्थ में कंठ पीड़ा का बोझ ढोते हैं। तरसा तर्क बचता, तीखी तर्कयुक्त वचनों के द्वारा व्यर्थ ही कंठ पीड़ा का बोझ ढोते हैं। इसलिए शुद्धि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं ब्रज में दौड़ करके चले जाते हैं पदाम भोज संभोज भगवान शिव के चरण कमलों का भजन करने के लिए, जो परम सुख रूप भगवान शिव का चरण है। इसलिए हे मन, तुम हमेशा भगवान शिव के ही चरण कमलों का ही में निवास करो। वाणी हमेशा भगवान शिव के गुणानुवाद करते रहे, हाथ उनकी सेवा में लगे रहें, कान उनकी चर्चा ही सुनते रहें। हे बुद्धि तव ध्याने, बुद्धि आपके ध्यान में लगी रहे। नयन युगलम, मेरे यह दोनों नयन आपकी मूर्ति का ही वैभव को, मूर्ति वैभव को निहारते रहे, देखते रहें। हे परम शिव, हे कल्याण स्वरूप शंभु, इसके अतिरिक्त पर ग्रंथान कैर जाने परम अतः, इसके अतिरिक्त दूसरे ग्रंथों को वह जाने भी तो कैसे जाने। तो कहते हैं आसुप्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया। सुसुप्ति पर्यंत, मृत्यु पर्यंत व्यक्ति को वेदांत चिंतन में अथवा ईश्वर चिंतन में अथवा स्वरूप चिंतन में लगाए रखना चाहिए। दद्यात्न किंचित अवसरम मनागपि कामादि नाम, अपने चित्त को जरा सा भी अवसर देना नहीं चाहिए उस चित्त में काम आदि वासनाएं आ जाएं। रहीम ने एक दोहा भी लिखा है कि हमारा अंतःकरण प्रेम से इतना डूब गया है कि अब संसार के विषयों को आने के लिए अवसर ही नहीं मिलता है। प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये, प्रेम की गली अत्यधिक सकरी है जिसमें दो की सत्ता रहती नहीं है। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। किसी सराय में, किसी धर्मशाला में यदि कोई पथिक आवे और उस धर्मशाला में पहले से ही बड़ी भीड़ लगी होवे तो स्वाभाविक ही वह पथिक वहां से वापस से चला जाता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, हमारा एक एक इंद्रियां, मन, अंतःकरण सब आप में ही लगी हुई हैं। इसलिए जो संसार रूपी पथिक हैं वह आते हैं, लेकिन उनको यहाँ रहने की, ठहरने की जगह मिलती ही नहीं है। 8वां श्लोक कल कर लिए थे, फिर करेंगे थोड़ा। यथा बुद्धि सुक्त रजत मिति काचास्मनि जले पैष्ठे क्षीरम भवति मृगतिस्रासु सलिलम तथा देव भ्रांत्या भजति भवदन्यः जगजनो महादेवे त्वं मनसि च नमत्वा पशुपते। देखा जाए यह सारा संसार एक तरह के भ्रम में ही जी रहा है। जहां सुख नहीं है वहां सुख समझता है,
वास्तव में जो अपना नहीं है उसको अपना समझता है। जो हमारे कल्याण का साधन है हम उसको निरर्थक समझते हैं। जो निरर्थक है उसको हम कल्याण का साधन समझते हैं। यह वास्तव में जड़ जन है, जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है जो भ्रांति से कुछ का कुछ समझता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिया है। यथा बुद्धि सुक्तव रजतम, जैसे सुक्त में सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है। सीपी पड़ी हुई है, चमकीली वस्तु दिखती है, लगता वहां चांदी है। काचास्वनी, कांच का जो पत्थर है या कांच का जो टुकड़ा है उसमें मणि की भावना हो जाती है, मणि की बुद्धि हो जाती है। जले पैष्ठे क्षीरम, पैष्ठ में आटे से मिले हुए जल में उसको दूध का भ्रम हो जाता है। मृग तिसरासल्लम, रेगिस्तान में सूर्य की किरणों से चमकती हुई रेत में उसको पानी का भ्रम हो जाता है। निश्चय ही बुद्धि भ्रमति, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि पहले लेते हैं, यथा बुद्धि भ्रमति, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भवति से भ्रमित बुद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से देव, हे देव, भ्रांत्या भजति भवद अन्य जड़ जनो, जड़ जन लोग भ्रांति से ही हे पशुपति आपको महत्व न दे करके दूसरे का भजन करते हैं। महादेवेशम त्वाम मनसी च न मत्वा, मनसी च न मत्वा, हे पशुपति, हे महादेव, हे ईश्वर, आपको मन से नहीं मान करके यह जड़ बुद्धि वाला ही व्यक्ति भ्रांति से अन्य देवताओं का भजन किया करता है। हम कई बार एक इस विषय में कहानी सुनाते हैं अभी भी। एक व्यक्ति था, उसकी 3 पत्नियां थी। 3 पत्नियों से, 3 नहीं बल्कि 4 पत्नियां थी। इन 4 पत्नियों से बेइंतहा प्यार करता था। 4 से नहीं बल्कि 3 से बेइंतहा प्यार करता था। पहली पत्नी से हमेशा कहता था तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं नहीं। दूसरी पत्नी भी कम प्यारी नहीं थी। जब भी घर से जाए दूसरी पत्नी को साथ लेकर जाया करता था। तीसरी पत्नी समझदार थी। जब उसके जीवन में कभी कोई दुख आवे, कष्ट आवे तो तीसरी के पास जाता था और अपनी समस्या बताता था। तीसरी पत्नी कुछ कुछ समाधान देती थी, उसके रास्ते पर चलता था, बताए गए रास्ते से, और उसका दुख दूर हो जाता था। चौथी के पास कभी जाता ही नहीं था, और कभी जाए भी न तो धमकी दिखाता था, हमारी इन 3 पत्नियों में किसी को भी कोई कमी हुई तो तेरी खैर नहीं, जो तेरे पास आता हूं वह आना भी बंद कर दूंगा अथवा तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा। इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद भी तीसरी पत्नी कुछ बोलती नहीं थी, शांत भाव से उसकी बातें सुनती थी। वक्त बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन मौत आई। जब मौत आई तो मौत ने कहा भाई बहुत दिन रह लिए तुम, अब यहां से चल। उसने मौत से कहा भाई मेरे को अकेले स्वर्ग में ले जाओगे तो मैं स्वर्ग को भी मदहोश बना दूंगा। मेरी जो पत्नियां उनमें एक को ले आने की आज्ञा तो दे दो। उसे मौत को दया नहीं आती। लेकिन मौत ने कहा ठीक है तुम जाओ, एक पत्नी को ले आओ। गया पहली वाली पत्नी के पास, तो कहा जीवन भर की सारी कमाई मैंने तेरे को समर्पित किया, तू मेरे हृदय में बसी हुई है, तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं हूं, अब मैं यहां से जा रहा हूं, तू चल मेरे साथ। पहली पत्नी ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती। बड़ा दुखी हुआ, निराश हुआ, लेकिन कहा चलो अभी हमें 2 पे तो भरोसा है ही। दूसरी पत्नी के पास गया, लेकिन यह नहीं बताया कि पहली के पास मैं जाकर के आया हूं। नहीं, वो भी ताने मारती, जब पहली ने मना कर दिया तो मेरे पास क्यों आया। अथवा खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग बदल सकती थी तो वह भी मना कर सकती थी। उसने कहा जब भी मैं घर से गया हूं तुम्हें साथ लेकर गया हूं, आज घर से मैं ऐसे निकल रहा हूं कि दोबारा कभी वापस से आऊंगा नहीं, तो चल मेरे साथ। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ, अरे सवाल ही नहीं उठता है, तुम्हारे मरने की देर है, मैं दूसरे की बन जाऊंगी लेकिन तेरे साथ जाऊंगी नहीं। बहुत दुखी होकर के, निराश होकर के
तीसरी के पास गया और दोनों पत्नियों के साथ जो घटित हुआ था, दोनों पत्नियों की बेवफाई को तीसरी पत्नी के सामने व्यक्त किया, बताया। तीसरी पत्नी से कहा, अब एकमात्र तू ही सहारा है, चौथी के लिए तो आज तक मैंने कुछ किया ही नहीं, तो उससे मैं अपेक्षा भी क्या रखता हूं, इसलिए तू चल मेरे साथ। उसने भी कहा, साफ कहना, सुखी रहना, मैं भी तुम्हारे साथ जा नहीं सकती हूँ। हाँ, इतना करूंगी, जब तू यहाँ जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए रो दूंगी, तुम्हारे नाम का एक भंडारा करा दूंगी, तेरी तस्वीर दीवार पे टांग दूंगी, उसमें न सूखने वाला एक माला भी टांग दूंगी, इससे ज्यादा मेरे से अपेक्षा मत करना। वह बेचारा दुखी होकर के मौत के पास जा रहा था तो चौथी ने आवाज दिया, क्यों दुखी होते हो जी, भले तूने मुझे नहीं पूछा, लेकिन जहां भी रहोगे, जिस हाल में रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी हूं और साथ रहूंगी। तो देखा जाए इन चार पत्नियों में भजन करने योग्य, प्रेम करने योग्य एक चौथी थी, लेकिन हम चौथी की हमेशा उपेक्षा करते थे, चौथी को कभी पूछते नहीं थे और तीन का ही भजन किया करते थे। अब पूछो यह तीन पत्नियां हैं कौन? तो सबसे पहली पत्नी हमारी शरीर है। हम 24 घंटे इस शरीर का ही चिंतन करते हैं। अब आप खुद सोचो, यदि शरीर में वह आत्मक सत्ता न रहे, शिव तत्व न रहे, तो शरीर शिव न रहे तो शरीर शव बन जाएगा। अरे शिव के रहने से ही, अंदर उस आत्म तत्व के रहने से ही यह शरीर छूने के योग्य बना हुआ है, देखने के योग्य बना हुआ है, नहीं यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, दुर्गंध देना शुरू कर देगा। इसलिए हमारी दृष्टि शिव की तरफ नहीं हो जाती, हमारी दृष्टि शरीर की तरफ लगती है। अरे जिसके होने से शरीर स्वस्थ है, सुगंध देता है और शरीर कुछ करने में सामर्थ्य है, दर्शनीय बना हुआ है, उस शिव की तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। दूसरी पत्नी है धन, पद, वैभव। अरे हमारे मरने की देर है, इसका मालिक दूसरा हो जाएगा, इसका भोक्ता दूसरा हो जाएगा, यह भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है, लेकिन हम 24 घंटे इसी का ही चिंतन करते रहते हैं। तीसरी पत्नी है हमारा परिवार, सगे संबंधी। किसी से कितना भी प्यार करो, अब मौत का क्षण आवे, कभी कहे चलो तुम मेरे साथ, लेकिन कोई आपके साथ जाने वाला है नहीं। यदि आपके साथ हमेशा था, हाँ इतना करेगा, रो देगा, तस्वीर टांग देगा दीवार में, भंडारा करा देगा, वो भी दूसरे साल भूल जाएगा। हाँ यदि हमारे साथ था, है, तो वह परमात्मा है, अभी हमारे साथ परमेश्वर है। हम रास्ते में जा रहे हैं, नाक में कुछ घुसा, अंदर से छींक आई, अंदर की धूल बाहर निकल गई, बहुत तेज गर्मी है, शरीर में पसीना आया, तेज गर्मी से मैं बचा लिया, तो बचाने वाला कौन है? वह परमात्मा ही तो है। यदि परमात्मा न होता तो हम कैसे बच पाते? इसलिए यहां कह रहे हैं कि भ्रांत्या, हम भ्रांति बस शरीर का भजन करते हैं, शरीर का चिंतन करते हैं, धन का, भोग का, पद का चिंतन करते हैं और परिवार के ही चिंतन लगे रहते हैं। अब परमात्मा के पास जाते भी हैं तो परमात्मा के लिए नहीं जाते हैं। शरीर स्वस्थ रहे, खूब धन आता जाता रहे, परिवार की बुद्धि अच्छी बनी रहे, वे सब हमारी सेवा करते रहें। यदि इसमें किसी की कमी हुई तो हम भगवान के पास जाना ही बंद कर देते हैं, अथवा भगवान को घर से निकाल करके मंदिर में डाल आते हैं, उनकी तरफ हम ध्यान देते हैं। एक हमारे भगत थे, इसे भगत क्या थे, एक आए थे परिचित, उनका एक पौत एक्सीडेंट में मर गया था। हमने उनको इसे प्रसाद दिया, कहा महाराज मैं प्रसाद नहीं लेता, भगवान ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। हम कहा ठीक है भाई, भगवान का प्रसाद न लेना, तुम्हारे साथ अन्याय किया, भगवान का कोई प्रसाद मतलब। अरे भगवान का बनाया हुआ तुम जल पीते हो, भगवान के बनाए हुए अनाज खाते हो, भगवान का बनाया हुआ हवा लेते हो, यह प्रसाद नहीं तो और क्या है? अरे भाई हम भगवान को छोड़ करके एक पर रह भी नहीं सकते हैं। भगवान की कृपा से हमारे जीवन का अस्तित्व है। यदि भगवान कृपा न करें तो हमारा जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम उस भगवान का चिंतन न करके दिन रात संसार के चिंतन में लगे रहते हैं। भ्रम बस बुद्धि, और आजकल तो और भ्रम हो गया है, लोग शराबों में सुख देख लेते हैं,
नशे में सुख देख लेते हैं, जबकि प्रत्यक्ष उससे होने वाला रोग, उससे प्रत्यक्ष होने वाला दुख, अशांति अनुभव करता है, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। कुलशेखर मुकुंदमाला में कहते हैं, आश्चर्यम एतद ही मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वा अन्य वाचः कुहुका पठन्ति। बड़ा आश्चर्य है इस मनुष्य लोक में। सुधाम परित्यज्य, सुधा का त्याग करके आदमी जहर पी रहा है। स्वस्थ वाले भोजन को छोड़ करके अस्वस्थ बीमार करने वाले भोजन को कर रहा है। नामानि नारायण गोचराणि, नारायण के नाम को छोड़ करके अन्य वाच्य, अन्य वाणियों का, जो हमें ठगने वाली, धोखे देने वाली ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनका वह पाठ करता है। उनका तो ऐसे ही है जैसे शिव गीता में बताया, सही भागीरथी तत्वा, वह भागीरथी का त्याग करके किसी नाले का सेवन कर रहा है, मृत तृष्णा के जल का सेवन कर रहा है। अब कहते देखो, भक्ति जो है भाव प्रधान है, उसमें क्रिया प्रधान नहीं है। हाँ, यदि भक्ति में कहीं क्रिया दिखती है तो उस क्रिया में भी भाव युक्त होता है। भाव से युक्त क्रिया ही उस तत्व की प्राप्ति करा देती है, लेकिन उस भाव को छोड़ करके व्यक्ति केवल भाव से रहित क्रियाओं में लगा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ स्थूल बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला कहा गया है। इस भाव को लेकर के 9वां श्लोक है। गभीरे कासारे विशति विजने घोर विपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जड़मति समर्पेकं चेतः सरसिज मुमानाथ भवते सुखे नावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो। जड़मति, जो व्यक्ति स्थूल बुद्धि वाला है, बुद्धि से रहित व्यक्ति है, कुसुमार्थम, हे प्रभु आपकी पूजा के पुष्पों के लिए बहुत प्रयास करता है। वह प्रयास क्या क्या करता है तो बता, गभीरे, गभीरे माने बहुत गहरे तालाब में, कासारे माने तालाब में, बहुत गहरे तालाब में कमल के पुष्पों को तोड़ने के लिए घुसता है। हे प्रभु, डूबने आदि के भय को त्याग करके कि तालाब में जाकर के डूब भी सकता है, मगरमच्छ पकड़ सकता है, मृत्यु के भय को छोड़ करके हे प्रभु गहरे तालाब में वह प्रवेश करता है। यहाँ तालाब केवल कर्म का प्रतीक है। केवल कर्म से कोई व्यक्ति भगवत की प्राप्ति करना चाहे या केवल कर्म को भगवत प्राप्ति का साधन समझता है, तो केवल कर्म उसके डूबने का साधन हो सकता है। केवल कर्म, अंधा तमा प्रविशन्ति ए अविद्याम उपासते, ऐसा ईशावास उपनिषद में आता है। केवल यदि कर्म करते हो तो भी आप घोर तम में प्रवेश करते हो, आप केवल भाव भी करते हो तो भी आप घोर तम में, उससे भी घोर तम में जाते हो। इसलिए भाव युक्त क्रिया करोगे तभी आपका कल्याण होगा। यहाँ यही कह रहे हैं, गभीरे का जड़मती व्यक्ति फूल के लिए, आपकी पूजा के फूल के लिए गभीरे कासारे विशति, गहरे तालाब में विशति माने प्रवेश करता है। इतने नहीं, बिजने, बिजने माने जन से रहित निर्जन स्थान में, घोर विपने भयानक जंगल में, जहां पर सांप, व्याघ्र आदि, भेड़िए आदि जंगली जानवरों का डर है, ऐसे घोर जंगल में वह प्रवेश करता है। इतने कुसुमार्थम, फूल लेने के लिए, विशाले शैले च भ्रमति,
और ऊंचे पहाड़ पर भी वह घूमता रहता है, कहीं से फूल मिले भ्रमति कुसुम के लिए, फूल के लिए वह घूमता रहता है। और आजकल तो सुबह सुबह सैर करने जाते हैं, दूसरे के घर में लगे हुए फूलों को चोरी करके तोड़ करके चढ़ाता है। अब बताओ उस फूल चढ़ाने वाले को फल मिलेगा या फूल लगाने वाले को फल मिलेगा या चोरी करने का दंड मिलेगा? भाई उसने फूल अपने घर की शोभा के लिए लगाया है या किसी अन्य प्रयोजन के लिए लगाया होगा, लेकिन आपने उसके घर का फूल चोरी से तोड़ा। अथवा जिस वृक्ष का फूल तोड़ा, क्या उसको आपने कभी सींचा है क्या? तब जब सींचा नहीं है तो उस फूल को तोड़ करके चढ़ाने का फायदा क्या हुआ? लेकिन आदमी यह सब काम करता रहता है। यह सब काम क्यों करता है? उमानाथम, हे उमा के नाथ, हे पार्वती पति, किम हो, यह कैसा आश्चर्य की बात है। समर्प्य एकम चित्त, एक चित्त को, चित्त की तुलना किया सरसिज, एक चेत हृदय को, हृदय कमल को, सरसिज मतलब जिसे कमल का पत्ता या कमल जल में रहते हुए भी जल से असंग रहता है, ऐसे अपने हृदय को, शुद्ध हृदय को सांसारिक वासनाओं से रहित, जैसे हम भगवान के ऊपर फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो फूल को धुल करके चढ़ाना चाहिए, फूल को स्वच्छ करके चढ़ाना चाहिए, फूल कटा फिटा न हो यह ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार से हमारा चित्त सांसारिक वासनाओं से रहित जो कमल के तुल्य चित्त है, उस एकमात्र चित्त को आपको समर्पित करके सुखेन अवस्था तुम न जानाती, सुख पूर्वक माने इस संसार में जन रह लेवे न जानाती, यह उसको पता ही नहीं क्या? अर्थात मनुष्य सुख से रहना चाहता नहीं है। किम हो, यह कितना बड़ा आश्चर्य है कि सब यहाँ वहां दौड़ करके एक जगह शांति से वह रह लेवे, लेकिन वह एक स्थान पर रहता ही नहीं है, यहाँ वहां यत्र तत्र घूमता रहता है, उसको छोड़ते नहीं। तीर्थ क्षेत्र आदिगमनम सद्धाम परित्यजेते, शिव गीता में कहा तीर्थ क्षेत्र आदि गमन में छोड़ करके व्यक्ति एक अपने मन को ही भगवान में समर्पित कर देवे, और करने से ही उसको तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। देखो बाहर की जो दौड़ है वह दुख देने वाली है। अब फूलों को चढ़ाने से अल्प फल की प्राप्ति होती है, अब बहुत देश में भ्रमण होता है, लेकिन अपने मन को चढ़ाने में आपका मन आपका अपना है, उसको चढ़ाने में क्या आपत्ति है? अब बहुत अनंत फल देने वाला है, और एक देश में अपने एक जगह ही रहना है, लेकिन व्यक्ति ऐसी पूजा न करके व्यर्थ ही बाहर भटकता ही रहता है। परा पूजा में भगवान शंकराचार्य जी ने अथवा शिव मानस पूजा में भी इसी महत्व को बताया है। अखंडे सच्चिदानंदे निर्विकल्पे करूपणे स्थिते अद्वितीय भावे अस्मिन् कथम पूजा विधीयते। जो अखंड है, सच्चित आनंद स्वरूप है, निर्विकल्प रूप है, एक रूप है, ऐसे उस अद्वितीय परमात्मा में यदि स्थित हो गया तो कथम पूजा विधीयते, तो वह किसकी पूजा, कैसी पूजा, कहाँ पूजा करे। स्थिति अद्वितीय भाव है, अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए तो फिर इसको वाह पूजा की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती है। उस अवस्था में भगवान ने कहा आत्मानं त्वं गिरिजापति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विविध भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदीक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद् यत् कर्म करोमि तत्त अखिलम शंभो तवाधनम। आत्मा तुम गिरिजापति, तुम शिव ही हो, गिरिजापति आत्मा ही शिव है, और सहचरा प्राणा साथ रहने वाले प्राण शरीर घर हैं, अनेक प्रकार के जो कर्म करते हैं वही पूजा है, निद्रा समाधि है, जो हमारा चलना है वही
प्रदक्षिणा हो जाती है, जो हम बोलते हैं वही स्त्रोत हो जाते हैं, जो जो कर्म करते हैं सब कुछ भगवान शिव की आराधना हो जाती है। ऐसे इस सहज और सरल पूजा का त्याग करके व्यक्ति बाहर की दुनिया में भटकता रहता है, उसको शांति की प्राप्ति हो नहीं पाती है। हमेशा व्यक्ति सोचता है कि हम यह कर लेंगे तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा तो भजन करेंगे, यह हो जाएगा तो भजन करेंगे, लेकिन ऐसी अवस्था कभी आती नहीं है। इसी भाव को लेकर के आगे के 10, 11, 12 इन 3 श्लोकों के द्वारा इस भाव को बताया गया है। नर त्वं देव त्वं नागवन मृगत्वं मशकता पशु त्वं कीट त्वं भवति विहगत्वादिजननं सदा त्वत्पादाब्ज स्मरण परमानंद लहरी विहारासक्तं चेत् हृदयमिह किं तेन वपुषा। नरत्वं, व्यक्ति नर रूप में, नर योनि में या नर रूप में कहीं जन्म ले लेवे तो क्या फर्क पड़ता है? किम तेन वपुषा, मनुष्य रूप धारण करने से भी क्या फर्क पड़ता है? देवत्वम, अथवा उसका देव योनि में जन्म हो जाए, देव रूप से जन्म हो जाए तो किम तेन विपस्ता, उस शरीर से भी क्या मतलब है? मशकता वा, अथवा मच्छर जैसे नहीं, नग वन मृगत्वम, नग माना हुआ पहाड़, वन माना हुआ जंगल, पहाड़ और जंगल में पशु रूप, पहाड़ी और जंगल के पशुओं के रूप में, पशुओं की योनियों में भी जन्म हो जाए तो किम तेन बसना, आज जन्म हो जाए होवे तो किम तेन बसना, इस नीच शरीर में जन्म लेने से भी क्या घाटा हो गया? मशकता, अथवा मच्छर जैसे कीड़े मकोड़े योनियों में भी जन्म हो जाए तो क्या हुआ? पशुत्वम, पशु रूप में, कीटत्वम, कीट रूप में, विहंगत्व आदि, विहंग माने पक्षी आदि के रूप में जननम भवति, यदि उत्पन्न मेरे कर्मों के अनुसार प्रभु उत्पन्न करना चाहो तो कर दो उत्पन्न। किम तेन वपुषा, उस नीच योनियों में जन्म से भी क्या फर्क पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता। कब नहीं अंतर पड़ता है? सदा त्वद्पादाम्बज स्मरण, आपके सदा माने हमेशा, हर परिस्थितियों में, त्वद्पादाब्ज, आपके चरण कमलों का स्मरण यदि बना रहे, और स्मरण से परमानंद लहरी, परमानंद का जो तरंग है उस विहार करने में, परमानंद की तरंगों में विहार करने में आसक्तम चेत, यदि हमारा चित्त आसक्त है, यह हृदय, यहां पर हृदय हमारा मन आसक्त है तो किम तेन वपुषा, इन योनियों से क्या फर्क पड़ता है? और आपने श्रेष्ठ योनियों में जन्म ले लिया, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो चाहे आप देवता नहीं कुछ भी बन जाओ, उससे, उस जन्म से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। और आपका किसी भी योनि में, किसी भी परिस्थिति में कैसे भी जन्म हो जाए, लेकिन फिर भी नर रूप में भी हो, देवता के रूप में हो। अब देखो, असुर के रूप में जन्म लेते हुए प्रहलाद आदि भी भगवान के भक्त हुए, क्या फर्क पड़ता है? पक्षी के रूप में जटायु आदि जन्म लिया, लेकिन पक्षी के रूप में भी जन्म लेकर के उसने भगवान के दिव्य दर्शन पाए, तो पक्षी रूप में भी क्या बुरा है? हाथी के रूप में जन्म गज लिया, ग्राह के रूप में जन्म लिया, लेकिन उससे भी उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। तो हे प्रभु, महत्व है आपके चरण कमलों का हमेशा स्मरण करना, आपके स्वरूप का हमेशा स्मरण करके जो आनंद मिलता है उस आनंद की लहर में डूब जाना, उस आनंद के लहर में ओतप्रोत हो जाना। यदि हृदय में उस आनंद की प्राप्ति हो रही है तो शरीर का कोई महत्व है ही नहीं। इस विषय में महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं।
हमारे सनत कुमार जी शांति से समाधि अपने स्वरूप में बैठे हुए थे। उसी समय रास्ते से शिव और पार्वती जा रहे थे। शिव पार्वती जब जा रहे थे तो पार्वती के मन में अपेक्षा रही होगी कि अब हमारे पति को, भगवान शिव को सनत कुमार नमस्कार करेंगे। लेकिन सनत कुमार तो उस समाधि की अवस्था में थे जहां शिव और सनत कुमार का कोई भेद था नहीं, जीव ब्रह्म की एकता में निष्ठ थे। तो उन्होंने अपने से पृथक दूसरे को देखा ही नहीं, तो कौन किसको नमस्कार करे, चले गए। पार्वती को थोड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दे दिया, हे सनत कुमार तू ऊंट की तरह बैठा हुआ नमस्कार नहीं करता है, जा तू ऊंट ही बन जा। अब ऊंट बन गए। भगवान शंकर ने पार्वती को मना भी किया कि देवी क्यों श्राप देती हूँ बस बच्चे को, लेकिन नहीं, ये समाज में व्यवस्था चलाने के लिए एक नियम से जीना चाहिए। इसने व्यवस्था का उल्लंघन किया है, इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। 6 महीने तक पार्वती ने उधर ध्यान नहीं दिया। 6 महीने के बाद देखा सनत कुमार के पास अब जाऊंगी, सनत कुमार गिड़गिड़ाएंगे कि मां मेरे से बड़ा अपराध हो गया, आप मेरी गलती को माफ करना, आप फिर से मेरे को मनुष्य योनि बना दो। इस अपेक्षा से पार्वती गई और सनत कुमार अपना एक पेड़ नीचे बैठे हुए पागुर कर रहे थे, जुगाली कर रहे थे। उन्होंने कहा सनत कुमार क्या हाल चाल है? तो कहा मैया बड़ी कृपा है, पहले जब तक मनुष्य शरीर था तो रोज खाओ पानी पियो, बड़ी चिंता रहती थी। अब आपकी कृपा से मुझे ऊंट का शरीर मिल गया, अब एक दिन खा लेता हूँ, 1 हफ्ते के लिए फुर्सत मिल जाती है, एक दिन पानी पी लेता हूँ, 1 हफ्ते पूरी समाधि में ही बीत जाते हैं। पहले तो मनुष्य शरीर में डोल डाल के लिए भी दूर जाना पड़ता है, अब यहीं खाओ यहीं निपटो। हे भैया आपकी बड़ी कृपा है। तो सनत कुमार जैसा ज्ञानी जिसका मन हमेशा परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए वह किसी भी योनि में कहीं भी रहे उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बस भगवान में चित्त लगा रहे। आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होनी मिल गई, लेकिन भगवान यदि परमात्मा में लगा नहीं तो उस योनि की हमने निरर्थकता सिद्ध की। ब्राह्मण योनि में जन्म ले लिया, मनुष्य योनि में जन्म ले लिया, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, अब पशुओं की तरह जीवन जीते रहे, तो वही आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय भोग यही करते रहे, तो यह तो पशुओं में भी आप में ही समान है। इसलिए मनुष्य का जन्म संसार के विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, बल्कि मनुष्य का जन्म भगवान का भजन करने के लिए मिला हुआ है। यदि यह भजन न किया तो समझना सब कुछ निरर्थक ही है। हमारे रसखान जी महाराज तो कहते हैं, मानुष हाँ तो वही रस खा, न बसो मिली घो कुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस में चरो नितनंद की धेनु मझारन, पाहन हों तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेर करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान जी भगवान कृष्ण और भगवान के कृष्ण से संबंध रखने वाले उन वस्तुओं से उनका इतना भाव था, प्यार था। हे प्रभु मेरा मनुष्य जन्म है, उस मनुष्य जन्म जब मेरा छूटेगा तो दूसरी योनि निश्चय ही प्राप्त होगी। दूसरी योनि में मानुष हो, यदि हे प्रभु मेरे को मनुष्य बनाना, रसखान जी कहते हैं, तो हे प्रभु गोकुल में ही जन्म देना, गोकुल गांव में जन्म देना, ग्वाल बालों के बीच में जन्म देना, जिसके बीच में रह करके हम हमेशा आपका चिंतन कर सके। क्योंकि व्यक्ति के साधका में प्रभाव बहुत पड़ता है। जो पशु हो तो कहा बस में रहो। हे प्रभु यदि मेरे कर्मों के फलस्वरूप आप मेरे को किसी पशु योनि में डाल दिया तो फिर भजन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कहां मेरा बस रहेगा, मेरी पराधीनता रहेगी, कहा बस में रहो। लेकिन हाँ प्रभु एक तमन्ना है, एक इच्छा है, चरो नित्यानंद
की धेनु मझारम, नंद की गांव के बीच में मैं रह करके उन्हीं के साथ चरा करूं, घास चरने के लिए जाया करूं। हे प्रभु, यदि मान लो पशु भी नहीं बनाया, आपने किसी जड़ योनि में पत्थर बना दिया, तो हे प्रभु पाहन हो तो वही गिर को। हे प्रभु, यदि पत्थर बनाना तो इधर उधर के पत्थर मत बनाना। हे प्रभु, उसी पहाड़ के पत्थर बनाना जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। हे, जिस पर्वत को, गोवर्धन को आपने उंगली पर धारण किया था, छाता बना लिया था इंद्र के कोप से बचाने के लिए ग्वाल वालों को। हे प्रभु, उसी पहाड़ का पत्थर बनाना, दूसरे पहाड़ का पत्थर न बनाना। वह पत्थर बहुत ही बहुमूल्य होए, मार्बल का होए पत्थर या और कोई पत्थर होए। हे प्रभु, वह पत्थर मुझे मत बनाना। जब खग हो तो पसदेरा करो। हे प्रभु, पक्षियों नहीं में देना, अब कोई भी पक्षी नहीं देना, कौवा देना, गीदड़ देना, जो भी देना। बसेरा करो, मैं बसेरा करूं कहां? यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर, जिन डालों को पकड़ करके आप कभी खेलते थे, जिन डालों के नीचे आप विहार करते थे, हे प्रभु उसी डाल पर मेरे को जन्म देना। इसके अलावा मुझे कोई तमन्ना नहीं है। इसलिए प्रभु जहां जहां जन्म होवे, आपकी भक्ति से मैं वहां वहां उस योनि में आपका भजन करता रहूं। इसलिए भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति योनियों को पाकर घबराता नहीं है। चित्रकेतु को भी जब पार्वती ने श्राप दिया, जा असुर बन जाओ, तो वही चित्रकेतु जा करके वृत्तासुर बना। अब वृत्तासुर रावण के बीच में, वृत्तासुर और इंद्र के बीच में जब युद्ध होता है, उसमें वृत्तासुर जिस ज्ञान की बातें करता है, उस ज्ञान की बातों को सुनकर के इंद्र भी आश्चर्यचकित हो जाता है। तो ये तो भगवान आपकी भक्ति का ही प्रताप है। व्यक्ति किसी भी योनि में रहे, उस योनि का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि उस योनि में रहने वाला जो चित्त है, वह चित्त तो आपके भजन में ही लगा हुआ है। अब 11वां मंत्र है, बटुर्वागेहि वायतिरपि जटी वा तदितरो नरो वाया कश्चित् भवति भव किं ते न भवते यदि यं हित्पाद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वहसि। यदि इयं हृत्पिंडम, यद मन जो यह हृदय कमल, यदि भवत अधीनम पशुपते, हे पशुपते यदि आपके अधीन हो जाए, आपके बस में हो जाए, तदीयस तुम शंभो, हे शंभो तुम तदीय, तो तम आप तो उसके ही हो जाते हो। भव पारम च भवसी, और आप उसके होकर के उसको इस संसार सागर से पार कर देते हो। वह व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों न होवे, किसी भी योनि में क्यों न हो, यह बताया। और मनुष्य पा करके भी, मान मनुष्य पा करके उसकी कोई भी अवस्था हो सकती है, उस अवस्था में भी होवे तो भी प्रभु यदि मन आप में लगा हुआ है, तो आप निश्चय ही उसको इस भव से पार कर देते हो। वह है क्या? बटुरवा। यदि कोई ब्रह्मचारी होवे तो, ब्रह्मचारी में है ध्रुव नहीं, ब्रह्मचारी में ध्रुव नारद आदि ये ब्रह्मचारी थे। गेही वा, यदि कोई गृहस्थी होवे तो, गृहस्थी में अम्बरीश आदि गृहस्थ थे। यतिर अपि, यदि कोई यति होवे, वानप्रस्थ में कोई यति होवे, धृतराष्ट्र आदि वानप्रस्थी थे, दुर्वासा आदि यति थे। अथवा जटी माने जटा को धारण करने वाला कोई सन्यासी होवे तो भी, इतने नहीं, तद इतरो नर, इनसे अलग कोई और अवस्था में रहने वाला व्यक्ति हो तो,
आप कहो कि महाराज यही तो 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं और सन्यासी हैं। ब्रह्मचारी बटुक हो गया, गृहस्थी गृही हो गया, यति एक तरह से वानप्रस्थी हो गया, जो यत्न कर रहा, प्रयास कर रहा, वह यति है। तत्व को पाने के लिए संसार के विषयों को छोड़ करके जो तत्व को पाने का प्रयास कर रहा है वह यति हो गया। वानप्रस्थ में यत्न है, प्रयास है। जति माने हुआ सन्यासी हो गया। यह 4 आश्रम हो गए। अब अगला आश्रम कौन हुआ? तरितरो, उससे अलग और जो दूसरा कोई आश्रम होए, जैसे पिंगला आदि अनाश्रमी थे, वह किसी आश्रम में नहीं थे। किसी दूसरे आश्रम में भी कोई मनुष्य हो, वह कश्चित भवति, यदि कोई यह कश्चित भवति, जो कोई भी हो, तो भव किम तेन भवति, तो उसके उस आश्रम में होने से, भव माने हे भव किम तेन भवति, इससे क्या होता है? कोई भी व्यक्ति कहीं रहे, किसी भी आश्रम में रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है? यदि यम हित पद्म, जो हे पशुपते, हे ऊपर की पंक्ति में भव संबोधन था, तीसरी पंक्ति में पशुपति संबोधन है और चौथी पंक्ति में संभो संबोधन है। यदि इयम हितपिंडम, जो यह हृदय कमल है, यदि भवत अधीन, हे प्रभु यदि वह आपके अधीन है, आपके बस में है, आपकी शरण में है, तो शंभो, हे शंभो, हे शुभकारी शंभो, तदीयस्त्वम, तो आप उसके ही हो जाते हो। अरे भाई, ये चित्त न, चित्त में जिसका प्रतिबिंब बनता है, चित्त उसी रूप ही हो जाता है। यदि चित्त में आपके भगवान हो गए तो यह चित्त ही भगवान रूप हो जाएगा। और जब चित्त भगवान रूप हो गए तो हे प्रभु भव भारम च भवसी, आप उसके सांसारिक भार को तो आप स्वयं ही ग्रहण कर लेते हो, सांसारिक भार को आप स्वयं ही वहन करते हो। इसलिए इस श्लोक का भाव है कि सच्चे भक्त के लिए वर्ण आश्रम आदि की सीमाओं का कोई महत्व नहीं है। मैंने बड़े बड़े गृहस्थी भी ज्ञानी देखे हैं और सन्यासियों को भी ज्ञानी होते हुए संसार में भटकते हुए देखा है। तो वर्ण तो महत्व तो है कि हमारा मन भगवान के अधीन है, तो शरीर किसी भी आश्रम में पड़ा रहे उसका कोई महत्व है नहीं। नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है, नास्ति तेषु जाति विद्या कुल रूप धन क्रिया आदि भेद है। भक्तों में जाति का, विद्या का, रूप का, कुल का, क्रिया का कोई भेद है ही नहीं। इसलिए जो भगवान का भजन करता है वह भगवान ही रूप हो जाता है। उसमें न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, उसकी जात विद्या योनि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके सांसारिक भार का जिम्मा ठेका तो स्वयं भगवान ने उठाया है। ऐसा भगवान स्वयं प्रतिज्ञा भी करते हैं भगवत गीता में। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास, अन्य दूसरा कोई है ही नहीं। एक परमात्मा के सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। इस प्रकार से चिंतयन्त माम, जो मेरा चिंतन करता है। ये जना माम चिंतयन्त, मेरा चिंतन करता है। पर्युपास्त, हर तरफ से, हर अवस्थाओं में, हर परिस्थिति में मेरा ही उपासना करता है। तो तेसाम, ऐसे व्यक्ति के लिए, कैसे व्यक्ति के लिए? अनन्य चिंतयन्त है, जो अनन्य भाव से चिंतन करने वाला है, जो पर्युपासते, जो हर तरफ से मेरी उपासना करता है। वही तेसाम, ऐसे व्यक्ति का नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य किसी भी रूप में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। योग क्षेमम वहाम्यहम्, उसके योग और क्षेम की व्यवस्था मैं करता हूँ। योग माने हुआ जो वस्तु उसको उपलब्ध नहीं है और उसकी आवश्यकता है, उस वस्तु की प्राप्ति मैं स्वयं कराता हूँ। और क्षेम माने हुआ जो वस्तु उसके पास पहले से है और आगे उसकी कभी आवश्यकता पड़ेगी, उस वस्तु की रक्षा की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब भगवान स्वयं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि योग क्षेम का पालन मैं स्वयं करता हूँ, तो फिर
ऐसे भक्त को चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। इसलिए अपने मन को हमें परमात्मा में देना ही चाहिए, मन को परमात्मा में देना चाहिए। गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा दिशिखरे जले वा वह्नो वा वसतु वसते किं वद फलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगो असौ स च परमयोगी स च सुखी। गुहायां, कोई व्यक्ति पर्वत की किसी कंदरा में निवास करे, गेहेवा अथवा घर में रहे, बहिर अपि अथवा बाहर रहे, पर्वत की शिखर में रहे, अग्नि में रहे, बसने से भी बताओ क्या महत्व है। यदि प्रभु उसका अंतःकरण आपके चरणों में लग गया, वही योग है, वही परम सुखी है। यह 12वें श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। आज इतना ही। बस आप कहीं भी रहो, किसी भी योनि में रहो, अपनी चित्त की वृत्ति को परमात्मा में लगाए रखो, यही जीवन का लक्ष्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। लो सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।